दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक सिरप्स। 10 से 12 आयुर्वेदिक सिरप्स के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि हमारे कॉमन मेडिसिन्स के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं। आप इसे अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं, साथ साथ आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, आयुर्वेदिक मेडिसिन की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती, इसलिए ये बेहतर दवाई कहलाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करते हैं अपने लिस्ट में, जो सबसे पहला हमारा यहाँ पे सिरप है वो है कौन सा गाइस? आस्था केसरी सिरप। क्या नाम है सिरप का? आस्था केसरी सिरप। आस्था केसरी सिरप, 2-3 बार नाम बोल रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। आस्था केसरी सिरप। गाइज, इस आयुर्वेदिक सिरप का अगर हम यूज़ की बात करें, उपयोग की बात करें, तो उपयोग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अस्थमा के केस में यूज़ हो, जिसको हम लोग हिंदी में दम्मा कहते हैं। देन एलर्जिक कंडीशन, किसी भी प्रकार का आपको एलर्जी है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद गैस क्या है? खांसी यानी कफ। कफ मतलब क्या होता है? खांसी। अगर आपको खांसी है तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट यूज़ का, तो है कॉमन कोल्ड यानी कि नज़ला, सर्दी वगैरह जो होता है। इसमें गैस छींक भी आती है, तो ये जो है सिरप जो हम छींक में भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हमने यूज़ देख लिया। अब मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? डोज क्या होती है गाइस? तो ये सिर्फ एडल्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी बच्चे की बात नहीं है। तो एडल्ट में जो हम यूज़ करते हैं ना, ये 10 से 15 ml, गौर से देखिए, 10 से 15 ml यूज़ करते हैं। और उसके बाद चिल्ड्रेन की जो हम बात कर रहे हैं एडल्ट में 10 से 15 ml, और बच्चों की जो हम बात करें वो है 2.5 ml। कैसे? दिन में 2 बार। बच्चों को भी दिन में 2 बार देना है और बड़ों को भी दिन में 2 बार देना है, बस उसकी क्वांटिटी चेंज कर देना है। तो बड़ों को 10 से 15 ml, एक बार सुबह एक बार शाम। बच्चों में 2.5 से 5 ml, एक बार सुबह एक बार शाम। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइज यहाँ तक? नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सिरप है कौन सा है? हेम पुष्पा सिरप। हेम पुष्पा गाइज, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दिया हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे। हेम पुष्पा सिरप। तो हेम पुष्पा सिरप की अगर हम यूज़ की बात करें तो गाइस बहुत सारी यूजेस इनकी हैं। वॉमिटिंग, उल्टी जब आपको आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नोजिया, जी मचला रहा है तो वहाँ पे हम पेशेंट को ये देते हैं। पेल्विक पेन, पेड़ू में दर्द अगर हो रहा है तो वहाँ पे इसको हम देते हैं। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा तो वहाँ पे इसे हम देंगे। बैक एक, कमर दर्द में देंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी हो वहाँ देंगे। देन एनीमिया जो कंडीशन होती है, ब्लड की जो कमी होती है, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए डोज की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये दवाई जो है ना, खासकर जो है फीमेल के लिए बनाई गई है। तो जो एडल्ट फीमेल है वो भी एडल्ट फीमेल के लिए है। तो 2 टी स्पून मतलब 2 चम्मच, 2 स्पून लेना है आपने। 2 स्पून, एक बार सुबह एक बार शाम। 2 चम्मच एक बार सुबह एक बार शाम। गाइज, 1 चम्मच में 5 ml होता है, यानी कि आप 5 ml सुबह, 5 ml देखिए 1 चम्मच में 5 ml, तो 5-5 10, कितना? 5-5 10, यानी कि 10 ml सुबह और 10 ml शाम लेंगे। लेकिन कैसे लेंगे? आफ्टर मील, खाली पेट नहीं लेना है, जब आप कुछ खा चुके हैं तब लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट सिरप के ऊपर देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारा सिरप है वो है सच्ची सहेली सिरप। सच्ची सहेली सिरप की अगर हम बात करें तो ये भी महिलाओं के लिए बेहतरीन सिरप है गाइस। तो जो इनका यूज़ होता है ना, उपयोग की हम बात करें तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है। मासिक धर्म की समस्या यानी पीरियड्स में जो प्रॉब्लम्स आती है, पेट दर्द वगैरह जो होती है, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कमजोरी गाइस, कमजोरी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जब वीकनेस हो। चिड़चिड़ापन में भी इस्तेमाल किया जाता है। कमर दर्द, पेट दर्द, पोषण की कमी, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है आपके बॉडी में, वहाँ भी इससे आप सच्ची सहेली को इस्तेमाल कर सकते हो फीमेल के केस में। तो इसका अगर हम गाइस डोज की बात कर लेते हैं अपन, तो 2 से 3 टी स्पून, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, 1 टी स्पून मतलब 1 चम्मच में होते हैं 5 ml। तो यहाँ है 2 टी स्पून मतलब कि 10 ml, या 3 बोले तो 5 या 15, 10 ml या 15 ml एक दिन में 2 बार या एक दिन में 3 बार। BD मतलब ट्विस इन अ डे, TID मतलब ट्राइस इन अ डे, यानी कि एक दिन में 3 बार। आफ्टर मील, खाली पेट नहीं खाना है, कुछ खाने के बाद खाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
दो मतलब 1 टीस्पून में 5 ml, 1 चम्मच में 5 ml दवाई, तो 2 चम्मच में 10 ml, तो 3 चम्मच में 15 ml, तो या तो 10 ml या तो 15 ml। कॉन्सेप्ट क्लियर इनके डोज। नेक्स्ट दवाई देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है बैद्यनाथ का दवाई बड़ा फेमस होता है, तो बैद्यनाथ अमृता रिस्ट, बैद्यनाथ अमृता रिस्ट या रिस्टा, हिंदी में कहते रिस्ट होता है और इंग्लिश में अमृता रिस्ता, अमृता रिस्ता। तो ये तो दवाई के नाम समझ में आ गया गाइज। आयुर्वेदिक दवाई के नाम ऐसे ही होती हैं, थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं क्योंकि हिंदी संस्कृतों से उठाए जाते हैं दवाई वगैरह, तो ये थोड़ी हार्ड होती है इनकी नाम। यूजेस की बात करें तो जैसे कि बुखार में, फीवर हुआ, टाइफाइड हुआ, वीकनेस कमजोरी, मलेरिया और बदन दर्द जैसे बीमारी में इसका इस्तेमाल होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इसकी। अगर हम खुराक की बात करें तो कितना ये पीना हमने होता है, एडल्ट में, बड़ों में 30 ml दिन में 2 बार, 30 ml दिन में 2 बार, एडल्ट में 30 ml दिन में 2 बार, बच्चों में 10 ml, वो भी कौन से बच्चे, जो 2 से 12 साल के बच्चे हों तब, तो उसमें 10 ml देंगे। फिर 13 से आइएगा तो एडल्ट हो जाएंगे क्योंकि किशोरावस्था आ जाएगा वहाँ पे, तो 2 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 10 ml दिन में 2 बार। कैसे देना है, जब उसका पेट भरा हो, यानी कि खाना खाने के बाद, खाली पेट नहीं देना है हमने। कॉन्सेप्ट क्लियर गाइस। नेक्स्ट सिरप के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सिरप जो है ईवा केयर सिरप। गाइस हिमालय कंपनी का सिरप है, उम्मीद है कि बेहतरीन सिरप होगा। ईवा केयर सिरप का यूज़ हम की बात कर लें, बड़ा ही ज़्यादा यूज इसका है। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मासिक धर्म की समस्या में इसका इस्तेमाल होता है। हेवी पीरियड्स, भारी जो मतलब कि पीरियड्स होती हैं, अवधि होती हैं जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की, उसमें इंक्रीज HB लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीकनेस यानी कि कमजोरी में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन अनीमिया, रक्तहीनता यानी कि रक्त की कमी, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। खुराक की बात कर लें तो फीमेल में ये दवाई ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं गाइज। तो एडल्ट फीमेल की बात करें तो 10 ml हमने देना है 1 दिन में 2 बार, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, कुछ खाने के बाद। नेक्स्ट दवाई हमारा है साफी सिरप। इसको सब जानते हैं, लेकिन ये भी एक गाइज देखिए, ये जो है ना, ये हमदर्द है, ठीक है। और इसको कभी कभी आप देखेंगे कि आयुर्वेदिक कंपनी भी इसे बनाना शुरू कर दी है, तो ये हमदर्द दवाई है। मैंने इसे आयुर्वेदिक लिस्ट में लिख रखा है, बट ये हमदर्द है। तो अगर इसको हम बात करें तो देखिए, साफी आयुर्वेदिक सिरप, ठीक है, या हमदर्द साफी सिरप कह लीजिए। तो इनका यूजेस की अगर हम बात करें तो खून साफ करने में, खून साफ करने में हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं। मुहासा, मुंह में जो तिल वगैरह होता है, फुंसी उनसी हाथ में हो जाएगा, ये खाइएगा, सॉरी ये पिएगा तो खाना कैसे होता है, पिएगा तो ठीक हो जाएगा। देन बुखार में भी यूज़ होता है सिरप, साफी सिरप। डोज की बात करते हैं हम, तो डोज देखिए, बिफोर लंच, खाना खाने से पहले, आफ्टर लंच एंड ड्यूरिंग नाइट। देखिए, सुबह में कुछ खाने से पहले, खाली पेट सुबह में 5 ml, लंच खाने से पहले, उसके बाद रात आफ्टर लंच, देखिए ये हो गया बिफोर लंच, कुछ खाने से पहले, देन आफ्टर लंच, लंच के बाद, देन ड्यूरिंग नाइट, रात में 5 ml इसका हम सेवन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है लिव 52। गैस ये तो और बेहतरीन सिरप है। गैस अब हम बात करते हैं, इस लिस्ट में हमारा है लिव 52 सिरप। ये भी हिमालय कंपनी की सिरप है और ये आयुर्वेदिक सिरप है। तो ये हिमालय बनाती है इसको। और इसका जो यूज़ की हम बात करें तो यूज़ होता है कहाँ पे, इसका इस्तेमाल होता है पीलिया में, जॉन्डिस में, पाचन ठीक करने में, भूख बढ़ाने में और लीवर की समस्याओं में इसका इस्तेमाल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इनका डोज जो है बिल्कुल साफी की तरह, जैसे हम साफी सिरप का इस्तेमाल करते हैं इसको भी उसी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सिरप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा कौन सा सिरप है, वो है हमारा बैद्यनाथ अश्वगंधा रिष्ट, बैद्यनाथ अश्वगंधा रिष्टा। तो इसका यूज़ की अगर हम बात करें तो इसका यूज होता है नसों की कमजोरी, यानी कि कमजोरी, नसों में जो कमजोरी, तो उसमें मिर्गी वगैरह और कमजोर याददाश्त में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करें तो 15 से 30 ml आफ्टर अ मील विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, 15 ml लेंगे दवाई तो 15 ml पानी भी लेना होगा। 30 ml लेंगे दवाई तो 30 ml पानी भी लेना होगा। इसी कहते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और खाना खाने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट दवाई के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है दिप्या सिरप। दिप्या सिरप का अगर हम यूजेस की बात करें गाइस तो गैस में यूज होता है, ब्लोटिंग यानी सूजन बोले तो पेट में गैस बनने के कारण पेट फूल जाना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कब्ज की शिकायत हो, अपच, बदहजमी, एसिडिटी वगैरह, पेट में गैस वगैरह, एसिडिटी वगैरह बनना है तो वहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। डोज की अगर हम बात करें तो डोज देखिए चिल्ड्रेन और एडल्ट की बता रहा हूँ। तो चिल्ड्रेन में 4 चिल्ड्रेन एबव
थर्ड ईयर यानी एबव 3 साल से ज़्यादा वाले बच्चे को हम लोग 2 से 5 ml यानी कि 2.5 ml से 5 ml दे सकते हैं। 1/2 यानी कि हाफ चम्मच या 1 चम्मच, आधा चम्मच या 1 चम्मच हम दे सकते हैं ट्विस इन अ डे, एक दिन में 2 बार उसे बच्चे को खाना खिलाने के बाद, या तो आधा चम्मच या तो 1 चम्मच, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं देखिए आधा चम्मच यानी 2.5, 1 चम्मच बोले तो 5 ml। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे एडल्ट की बात करें तो 5 से 10 ml, तो 5 ml हो गए 1 टीस्पून, 10 ml होगा 2 टीस्पून, यानी कि और एक दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद। तो ये तो मैंने लिख दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा समझने में, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सिरप है और ये हमारा लास्ट है गाइस, तो हमारा है कौन, अभ्यारिस्ट। अभ्यारिस्ट सिरप की अगर हम बात करें तो इसका जो हम यूजेस की बात करें गाइस, तो कब्ज में यूज़ करते हैं, एनोरेक्सिया में यूज़ करते हैं, उसके बाद है गैस ये जो है ना बवासीर होगा, उसके बाद गुदा फिलिस्टा वगैरह में इसका यूज़ होता है, ठीक है, ये बवासीर है। तो इनकी जो डोज की हम बात करें तो डोज जो है 15 से 20 ml होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया 15 ml लेंगे दवाई तो 15 ml हमने पानी भी लेना है, या अगर हम 20 ml दवाई लेंगे तो 20 ml हमने पानी भी लेना है, और एक दिन में 2 बार लेना है और खाना खाने के बाद लेना है गाइस। तो ये थे, और यहाँ पे एक चीज़ भी देख लीजिए, ये तो भूलिएगा नहीं, और ये भी आप लोग का थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आया जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। इसका PDF का जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से।